हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 34 देखेंगे। 826 से लेकर 850 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक 2024 की C3 सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ट्रिक्स के थ्रू हम देखते हैं या निमोनिक्स हो, रूट वर्ड हो, जो भी हमें सूटेबल लगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। हाईली रिलेटेड टू वर्ड होते हैं और प्रैक्टिकल डेली लाइफ अप्रोच से हम चीज़ों को देखते हैं। आपको सब पता है, सब आपने देख भी रखा है। आज का वर्ड होगा जैसे कि प्रोपिशिएट, मतलब शांत करना, है ना, अपीज। अब इसमें प्रॉपर्टी को रिलेट करेंगे। मेरी प्रॉपर्टी खाकर भी शांत बैठ गया। ठीक है, प्रोपिशिएट मतलब शांत बैठ जाना। मेरी मेरी प्रॉपर्टी खाकर शांत बैठ गया तू, जैसे कहते हैं। और बाकी ये इससे रिलेटेड पुराने वर्ड हैं, इनको हम वर्ड के साथ ही देखेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का पहला वर्ड, जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हमने साथ ही इन दोनों वर्ड को डिस्कस किया था। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 825 से स्टार्ट हुई है वीडियो, तो इन दोनों वर्ड को भी डिस्कस करना पड़ेगा हमें। प्रोडजी वर्ड था, है ना, प्रतिभाशाली, जीनियस। अब इसमें प्रो और डीजी, प्रो और डीजी। प्रोलोग यानी कि जो जीनियस होते हैं, प्रोलोग डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, या कह सकते हैं डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखने वाले प्रो होते हैं या जीनियस होते हैं। इस तरह से हमने इसको याद किया था। नाउन था ये। एडजेक्टिव इसमें था विशाल, प्रोडजियस मतलब विशाल। एडजेक्टिव था इमेंस और कोलोसल मतलब बहुत ज़्यादा विशाल होना। हनुमान जी को हमने इसमें रिलेट किया था। इसमें प्रोडजी मतलब प्रतिभाशाली है हनुमान जी, और प्रोडजियस भी हैं मतलब विशाल, कोलोसल, है ना। शिमला में एक स्टैचू है हनुमान जी का बहुत बड़ा, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी एक बार इन दोनों वर्ड को साथ साथ ही याद करें, आपके लिए काफ़ी इजी होगा, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी ये वर्ड तो सब इजी थे, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है घोषित करना, एडमिट करना या डिक्लेयर करना। प्रोफेसर को हम इसमें रिलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा देख सकते हैं आप। प्रोफेस से प्रोफेसर को रिलेट करेंगे और प्रोफेसर ने डेट घोषित कर दी। ठीक है, प्रोफेसर ने डेट घोषित कर दी है हमारे एग्ज़ाम की, तो इस तरह से हम इसमें डिक्लेयर करना, घोषित करना को रिलेट कर सकते हैं। मीनिंग आपके हाथ में होगा। 730 पर ऑर्डेंड देखा था, है ना, ऑर्डर से रिलेट किया था। ऑर्डर आ गया नियुक्ति का, तो मीनिंग हो गया था इसका नियुक्ति, है ना, घोषित होना, नियुक्त होना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी, है ना, फोरकास्ट होना, पूर्वानुमान, प्रोग्नोसिस। इसमें हम जो रिलेट करेंगे रोग, नो और सिस, तीन वर्ड को हम इसमें रिलेट करेंगे। रोग, नो मतलब नहीं, और सिस मतलब सिस्टर। रोग नहीं है सिस्टर को, इस चीज़ की तो मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, आप बेवजह ही उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। रोग नहीं है सिस्टर को, रोग नहीं है सिस्टर को, इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले ही कर दी थी। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम वर्ड देखते हैं क्लेवरवेंट मतलब भविष्यदर्शी, प्रोफेटिक। अब इसमें हमने देखा था क्लेवरवांट। ठीक है, क्लेवर है वो आंट, इसलिए भविष्यवाणी करती है। प्रीमोनिशन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने। पूर्वाभास मतलब प्री और मोनी। प्री एग्जाम में मोनी को कुछ अनप्लीजेंट होने का पूर्वाभास हो गया था। मोनी से रिलेटेड और भी थे, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट मतलब बढ़ना, रिप्रोड्यूस करना, एस्केलेट, बढ़ना। ठीक है, इसमें हम जो कीवर्ड देखेंगे प्रो, है ना, प्रो से हम पूरी को रिलेट करेंगे। लाइफ इसमें पूरा आ ही रहा है, और रेट, है ना, पूरी लाइफ, रेट ही रेट बढ़ाए हैं मैंने, पूरी लाइफ रेट बढ़ाए हैं मैंने अपने सामान के। मैं किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने पूरी लाइफ, अपनी लाइफ में उसके सामान बढ़ाए ही बढ़ाए हैं। पूरी लाइफ मैंने रेट बढ़ाए हैं अपने सामान के, तो इसका मतलब हो जाएगा बढ़ाना, एस्केलेट करना। ठीक है, मैग्नीफाई वगैरह, एनलार्ज आप देख सकते हैं, सब इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 830 प्रोमिस्कियस। प्रोमिस्कियस का मतलब होता है अव्यवस्थित। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है हैविंग और कैरेक्टराइज बाय मैनी ट्रांजिएंट सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि जो कुछ समय के, ट्रांजिएंट आ रहा है मतलब कुछ समय के होता है, जो क्षणिक होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में लिप्त रहता है। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुन। अब इसमें प्रोमिस को रिलेट करेंगे। प्रोमिस करके सबको वह बरगलाता है और फिर मतलब उनसे फ्रेंडशिप करता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, ट्रांजिएंट। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, प्रोमिस करके वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है या प्रोमिस्कियस है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं वर्ड को। इससे रिलेटेड वर्ड एमरस। एमरस देखा था हमने, आम रस को रिलेट किया था। आम रस जो है वो आपका मुक्ता बढ़ाता है। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं आप, काफ़ी पहले स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, 44वें नंबर पर ही। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अपना प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है आशाजनक। ठीक है, यानी कि ब्राइट। इजी वर्ड है वैसे तो प्रॉमिसिंग और ब्राइट।
इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। प्रॉमिसिंग, आप वैसे तो प्रॉमिस वादा करना होता है, लेकिन वादा करा तो आपको आशा तो रहेगी उससे, है ना। तो प्रॉमिसिंग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, मतलब आशाजनक। 762 पर पाउन देखा था, मतलब गिरवी रखना। वैसे पाउन का मतलब प्यादा होता है जो शतरंज में होता है, ठीक है। तो चेस में प्यादा को गिरवी रखने का मैंने वचन दे दिया था, ठीक है। प्लेज मतलब वचन देना। प्लेज जो है प्रतिज्ञा करना, इजी वर्ड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रमोशन, मतलब पदोन्नति होना, इजी वर्ड है। एलिवेशन उन्नति हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इवॉल्व हो गया, सब इजी वर्ड हैं। डेवलपमेंट, एमनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोन। प्रोन मतलब होता है झुकाव, है ना। वैसे इजी वर्ड है, पता भी होगा कई लोगों को। इंक्लाइन, इसको पौंड से रिलेट कर सकते हैं। पौंड की तरफ आजकल के जो यूथ हैं हमारे, उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है ना, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है वे। प्रोन का मतलब होता है झुकाव, पौंड से रिलेट करेंगे। पौंड की तरफ आजकल के यूथ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एडिक्टेड मतलब लत लग जाना, इंक्लाइन होना, पहले हम देख चुके हैं, इजी वर्ड है। प्रूफ 834, प्रूफ का मतलब होता है एविडेंस, इजी वर्ड है सब। इनसे रिलेटेड प्रोब आया था, वो हमने देखा था कल की वीडियो में ही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 835 पर प्रोपेल, है ना। प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना, मूव, हिलना। इसको प्रोपेलर से रिलेट करेंगे अगर आपको पता हो तो। जैसे ये जो पंखड़ियाँ होती हैं, ठीक है, प्रोपेलर कहते हैं। जैसे शिप में नीचे लगा रहता है पंखड़ी, इसको भी प्रोपेलर कहते हैं। और जैसे ड्रोन होता है, ड्रोन के जो चारों तरफ ये यहाँ पर पंखड़ियाँ लगी रहती हैं, ये भी प्रोपेलर होते हैं। तो सब जो पंखड़ी होती हैं, घूमने का काम करती हैं, उनको प्रोपेलर कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपेलर का मतलब होता है धकेलना, मूव, हिलना। तो उसी से ही बना है वर्ड, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। प्रोपेलर से आपको याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड हमने देखे थे। एक्चुएट, एक्चुएट का मतलब होता है चालू करना, मूव, ठीक है। एक्ट टू पॉपकॉर्न को रिलेट किया था, एक्ट टू पॉपकॉर्न, खाना चालू करो, ठीक है। फ्लंग मतलब फ्लू और लंग, फ्लू में लंग बेकार हवा फेंकते हैं, इस तरह से हमने याद किया था। प्रोपेल वहाँ पर भी आया था, तो प्रोपेल यहाँ अब आ गया मेन वर्ड के रूप में। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है निवारक, ठीक है, प्रिवेंटिव। अब प्रिवेंटिव ऑफिसर हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है निवारक। इसमें प्रोप आ रहा है तो प्रॉपर से रिलेट करेंगे, और है लैक्टिक। प्रॉपर है लैक्टिक एसिड का प्रिवेंशन, किसके पास, इस डॉक्टर के पास, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड हो जाता है ना। तो उनसे मतलब दर्द होता है, तो प्रॉपर है लैक्टिक एसिड का प्रिवेंशन इस डॉक्टर के पास। प्रोफिलैक्टिक, यहाँ पर लैक्टिक एसिड को रिलेट करेंगे, है और प्रॉपर, प्रॉपर इलाज है इस डॉक्टर के पास लैक्टिक एसिड का। किसी भी तरह से आप इसको तोड़ मरोड़ कर याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड थे कोकून, इजी वर्ड था। एजिस हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एजिस मतलब एजिस में बड़े लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। फायरवॉल इजी वर्ड था। बल्वर्क, प्रिवेंटिव, पुरानी वीडियो में हमने देखा ही था। वर्ड है हमारा प्रोपिंकिटी, मतलब निकटता, नियर, है ना, नियरनेस, समीपता। अब इसमें प्रोपीन को रिलेट कर सकते हैं और क्वाइट, ठीक है। प्रोपीन जो होता है C3H6, ये प्रोपीन है, और क्वाइट। तो प्रोपीन को बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए एटम्स को निकट लाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसकी हिस्ट्री पर मत जाइएगा, केवल याद करने के लिए, रेफरेंस के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। क्या कैसे होता है वो आप इससे मतलब मत रखिए, केवल याद रखिए प्रोपीन को करने के लिए एटम्स को निकट लाना पड़ेगा। तो मीनिंग हो जाएगा इसका समीपता, निकटता, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत करना, अपीज, संतुष्ट करना। प्रॉपर्टी को रिलेट करेंगे, मेरी प्रॉपर्टी खाकर शांत बैठ गया तू, है ना। जैसे कह देते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी खाकर तू तो शांत बैठ गया। तो इस तरह से इसमें मीनिंग हो जाएगा शांत करना, संतुष्ट करना। इससे रिलेटेड वर्ड का हम रिवाइज करते हैं। एले, एले में अले अले मेरा बाबू शांत हो गया, इससे रिलेट किया था। लल कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिफाई, मूली खाओ और पेट की गैस शांत करवाओ, तो शांत करना। पैसिफिक मतलब शांतिपूर्ण, आपको पता ही है, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं प्रपोजल। प्रपोजल इजी वर्ड है। प्रस्ताव, स्कीम मतलब योजना, प्रॉपर, ठीक है। प्रस्ताव करना, प्रपोजल रखना, प्रपोज आपने कई बार किया भी होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड 840 पर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, है ना। प्रपोजल से ही रिलेट कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। हमारा वर्ड है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, बल्ज, उभरना, उभार। तो इसमें हम जैसे परोंठ आ रहा है तो इससे परोंठे, जैसे पंजाबी में लोग कहते हैं परोंठे, है ना, परोंठे से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और रूड तो आ ही रहा है, रूड मतलब गुस्सा होना।
रूड होकर कहीं निकल जाना। तो पराठे छोड़, है ना, पराठे को छोड़कर रूड होकर घर से बाहर निकल गया, मतलब बाहर निकलना। केवल याद करने के लिए चीज़ें हैं। पराठे छोड़कर रूड होकर वो घर से बाहर निकल गया, ठीक है। पराठे छोड़कर रूड होकर घर से बाहर निकल गया। एक दो बार रिवीजन करेंगे, ये सब चीज़ें आपको इजीली याद आ जाएंगी, एकदम क्लिक करती है माइंड में, क्योंकि थोड़ी सी उटपटांग हैं चीज़ें और थोड़ी सी एबनॉर्मल होती हैं, है ना, और एकदम कुछ अलग चीज़ों को मतलब दिमाग को जो कैच करता है वो इजीली कैच कर लेता है। तो इसलिए आराम से निमोनिक्स कारगर हैं और निमोनिक्स के थ्रू कई हज़ार वो कैब आपको याद की जा सकती हैं। दिमाग की कैपेसिटी को तो हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप आराम से हज़ारों वर्ड निमोनिक्स से याद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद इस बेस पर चीज़ें याद की थी कि जब आप हज़ारों मूवीज़ की कहानी, है ना, उनके कैरेक्टर और उनका जिस्ट है, जो उनका क्रक्स है, वो आपको बिना याद करे भी याद होता है, तो ये आप क्यों नहीं याद रख सकते, ठीक है। ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ें हैं, कुछ एक लाइन ही याद आप करते हैं, वहाँ पर तो आपको पूरी की पूरी मूवी की कहानी पता होती है, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो आपने वो चीज़ याद तो नहीं करी, आपने उसमें कॉपी पेन लेकर चीज़ों को रटा तो नहीं था, आराम से मज़े मज़े में याद हो गई। तो निमोनिक्स मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, चीज़ें हम ऐसे ही याद करते हैं। जैसे परोठे छोड़ रूड होकर वो घर से बाहर निकल गया, आपने एक इमेज बनाई दिमाग में, आपके दिमाग में छप गई, ठीक है, आराम से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पग्नेशस। पग्नेशस का मतलब होता है लड़ाकू, है ना। ट्रैकुलेंट, ट्रैकुलेंट उग्र, मतलब लड़ाकू। अब इसमें पंगा आ रहा है, पंगे से रिलेट करेंगे, पंगा नहीं लेना चाहिए हमें, है ना, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाकू नहीं हमें होना चाहिए, तो उससे वर्ड में ही ये पंगा आ रहा है, उससे रिलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड हमने 598 पर जंगल देखा था, झगड़ा हो गया था, उसका मतलब जंगल में मंगल करने गए थे और वहाँ पर हो गया क्या, झगड़ा, असहमति हो गई, ठीक है। जार्ड हमने देखा था, मतलब जार, इससे जग को रिलेट किया था, जग पर हमारा झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूपिल्स, मतलब विद्यार्थी, ठीक है, छात्र। अब प्यूपिल जो आँख की पुतली होती है, आँख की पुतली को प्यूपिल्स कहते हैं, और प्यूपिल्स के बारे में तो हर विद्यार्थी को पता ही होता है। तो आँख की पुतली को रिलेट करेंगे, जो आँख की पुतली होती है, प्यूपिल्स होती है, हर विद्यार्थी को उसके बारे में पता होना चाहिए, फिजिक्स में आप पढ़ते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पर्ज। पर्ज का मतलब होता है शुद्ध करना, निष्कासन करना, खाली करना। अब आप इसमें रिलेट कर सकते हैं प्योर और अर्ज। अर्ज मतलब विनती करना, ठीक है, प्योर अर्ज। प्योर अर्ज मतलब विनती करना या अनुरोध करना। प्योर मतलब बहुत प्योर तरीके से, बहुत ही साफ मन से हमने आग्रह किया और सबका निष्कासन कर दिया, ठीक है, मतलब हमने एक बार सबसे आग्रह किया, तब नहीं माने, तब सबका निष्कासन कर दिया, ठीक है, प्योर अर्ज। प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया, सबको इवैक्यूएट कर दिया, है ना, खाली करा दिया। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप चलाते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने अगर कुछ हरकत की हो, कुछ ऊटपटांग हरकत की हो, तो ग्रुप एडमिन ने ग्रुप का पर्ज करता है, तो उसमें नीचे लिखा आता है पर्ज कंप्लीट, ठीक है। तो देखा भी होगा आपने पर्ज कंप्लीट, वहाँ पर यही होता है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वे हट जाते हैं वहाँ से, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये आपको पता भी होगा, बाकी आप प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया, इससे रिलेट कर सकते हैं। पोर्ट्रूड हमने अभी देखा था 841 पर, हमने परोठे को रिलेट किया था, परोठे छोड़कर रूड होकर वो घर से बाहर चला गया, तो मीनिंग हो गया था उसका बाहर निकलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परव्यू। परव्यू का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, है ना, परिधि, डोमेन, क्षेत्राधिकार। अब इससे पर से हम पूरे को रिलेट कर सकते हैं, और व्यू, यह पूरा व्यू मेरे क्षेत्राधिकार में है, जैसे ये खड़ा होकर यहाँ देख रहा है, ये सारा का सारा इसके क्षेत्राधिकार में है ना, पूरा व्यू मेरे क्षेत्राधिकार में है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पजल्ड, मतलब भ्रमित होना, कंफ्यूज होना, इजी वर्ड है। एम्ब्रॉयल आया था इससे रिलेटेड, उलझन, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट। और नॉन प्लस आया था नो प्लस, नॉर्मलाइजेशन में नो प्लस नंबर देखकर मैं पजल्ड हो गया, मैं उलझन में आ गया, चकित हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वैक। क्वैक का मतलब होता है ठग, है ना, फेक, नकली। अब इससे क्विक से रिलेट करेंगे, क्विक ठगी हो गई स्पेशल 26 मूवी में, ठीक है, स्पेशल 26 मूवी बहुत गजब की मूवी है, आपने अगर देखी हो तो वहाँ पर ठगी होती है, तो क्विक ठगी हो गई स्पेशल 26 मूवी में, है ना। इमिटेशन इजी था, नकल करना। रेप्लिका भी एक वर्ड हमने देखा था इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेल। क्वेल का मतलब होता है सहम जाना, है ना, क्रिंज मतलब घबरा जाना, है ना। अब इसमें क्यों आ रहा है, क्यों, एल, एल का मतलब होता है एलमेंट, मतलब एल बीमारी, अगर आपको पता हो तो।
क्यों बीमारी में घबरा गई क्या, जैसे कहते हैं क्यों भाई घबरा गया क्या, तो इसी तरह से हमने पूछा क्यों एल में घबरा गई क्या। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा घबरा जाना, क्रिंज मतलब सहम जाना, क्वेल है ना, क्यों एल में घबरा गई क्या। इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि कॉन्स्टर्नेशन, इसमें मॉन्स्टर को रिलेट किया था, मॉन्स्टर और नेशन, मॉन्स्टर के नेशन में आने से घबराहट हो गई। पेट्रीफाई मतलब पथरी पाई, पथरी का मतलब ही होता है पत्थर, तो पत्थर बनाना, और पथरी पाई किडनी में, तो मैं तो भयभीत हो गया। पैनिक इजी वर्ड है। पैरानोइया हमने देखा था, पैराएसफ को रिलेट किया था, पैराएसफ दुश्मन को मानसिक घबराहट देते हैं, एंजाइटी देते हैं, चिंता देते हैं, मानसिक उन्माद भी दे देते हैं। ठीक है, आप सबको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेक, क्वेक का मतलब होता है कांपना, है ना, ट्रेम्बल मतलब कभी। तो इसमें हम क्योंकि को रिलेट करेंगे, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, है ना, कभी में। तो गाना सुना होगा आपने, तो वहाँ पर थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम कभी में। ठीक है, याद हो जाएगा आपको आराम से। आपको पता भी हो, हमने एक और देखा था, फलक तक चल साथ मेरे। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो। तो क्वैक से हम क्योंकि के रिलेट करेंगे, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम कभी में, मतलब ट्रेम्बल। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्वांडरी, क्वांडरी का मतलब होता है दुविधा, डिलेमा, है ना, इम्पास, गतिरोध। अब इसमें क्यों अंदर, क्यों अंदर जा रही है दुविधा गतिरोध में। ठीक है, क्यों अंदर जा रही है दुविधा गतिरोध में, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, आपको वर्ड याद हो जाएगा। इम्पास, आई एम पॉज मतलब रुक जाना, गतिरोध लग जाना, डेडलॉक लग जाना। ठीक है, वर्ड है क्यों अंदर, क्यों अंदर जा रही है दुविधा गतिरोध में, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं ईजिली। आज के 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक सजेशन हो, तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।